कैसा बहुत चल रहा है जी चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है जी। अभी चुनाव के मात्र 3 दिन रहते हैं और पूरे जोश में हैं हम भी, और काफी आशीर्वाद प्यार मिल रहा है हमें वार्ड के लोगों से। जीत निश्चित है। आपके जो वार्ड में बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी के पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इसके पीछे? क्या है, प्यार है प्रेम है नेताओं का? आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, जनता को संबोधित करने के लिए आते हैं, हमारे लिए वोट्स की अपील करने के लिए आते हैं। तो ये पार्टी का आशीर्वाद और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा है कि वो हमारे लिए खुद आकर वोट्स मांग रहे हैं। आपके वार्ड में आप प्रत्याशी और सामने एक ही प्रत्याशी है, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। किस तरह का मुकाबला मान रहे हैं, किस तरह की चुनौती मान रहे हैं आपके वार्ड? अब देखिए, पिछले 22 वार्डों में से सिर्फ इसी वार्ड में ऐसा है कि जहाँ पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। मेरे जो अगेंस्ट है वो एक मनीषा है, निर्दलीय वो लड़ रहे हैं। तो उनका अगर जान, जो सुमित जी हैं उनके हस्बैंड और मनीषा जी, आज से 20 दिन पहले उनको कोई भी नहीं जानता था गांव में। वो पिछले 20 दिन से जब से इलेक्शन में उतरे तभी से उनका कुछ नाम हुआ है, जबकि इसके बजाय मैं मेजर हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मैंने देश की सेवा करी है। और रमेश जी 8 साल से बीजेपी में है और धरातल पर हमने काम किए हैं। तो मुकाबला मैं ज्यादा नहीं मानती हूँ कि जो आजकल की जनता अवेयर है, जागरूक है, पढ़ी लिखी है, वो अपना नेता चुनना जानते हैं। उनको पता है कि कहाँ विकास होगा, वो वहीं पर वोट करेंगे। आप बोर गांव से हैं। बोर गांव जो है नगर निगम में आता है, गांव था, निगम में आया, समस्याएं बहुत ज्यादा थी। तो किन किन समस्याओं को देखते हैं और प्राथमिकता आप हल करवाने के लिए कोशिश करेंगे अगर मौका जनता देती है? देखिए, पिछले 12 साल से जो हमारा वार्ड है नगर निगम में है, और आप वार्ड की हालत देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि 12 साल से नगर निगम में है। जो नगर निगम में सुविधाएं होनी चाहिए थी वो ज्यादातर यहाँ पर ना के बराबर ही है। गलियां भरी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, नालियां भरी हुई हैं, और थोड़ी सी बारिश होते ही पानी इकट्ठा हो जाता है। लाइट्स की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट्स काफी जगहों पर नहीं लगी हुई है। पीने का पानी तो सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ की, जो कि हर घर की हर महिला की है। और खुद ही लोग अपनी गलियों की सफाई कर रहे हैं, नालियों की सफाइयां भी खुद ही कर रहे हैं। सफाई कर दी तो कोई कूड़ा उठाने नहीं आएगा। तो इस तरह की काफी समस्याएं वार्ड में है। ये तो गांव की बात कर रही हूँ। शहरों में, सेक्टरों में हम बोलते हैं कि सेक्टर में रह रहा भाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा, वहां तो इससे भी बुरा हाल है। पार्कों में कोई मेंटेनेंस नहीं होती, सीवरेज का पानी इकट्ठा हो जाता है, अगर 2 बूंद गिर गई तो घुटनों तक पानी खड़ा हो जाएगा। तो वो लोग और ज्यादा परेशान है। तो अगर मुझे जनता ने मौका दिया, जैसे कि हमारे घोषणा पत्र में है, हम इन सब प्रॉब्लम्स का निपटारा करेंगे और अपने वार्ड का विकास करेंगे। एक कितना फर्क मानते हैं? एक तो आप अफसर थे, ऑर्डर करते थे, काम होते थे, एक आपने अफसर के पास अब जाना पड़ेगा। देखिए, मैंने जब रिटायरमेंट लिया तो मेरे बच्चे काफी छोटे थे, इस वजह से लिया था। और अब मैं भगवान को बोलती थी, कभी किसी को देखती थी दुखी परेशान, कि मुझे कोई मौका मिले कि मैं किसी का कर पाऊं। देखो, मौका मुझे शायद भगवान ने दिया, एक पोडियम दिया है, एक मंच दिया जिसके थ्रू मैं लोगों की सेवा कर पाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है, और इससे मुझे लोगों का भी और भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मैं इसको बहुत ही सुनहरा मौका समझती हूँ, और बिल्कुल जुट के हम पति पत्नी दोनों ही सेवा करेंगे अपने वार्ड वासियों के, शहर वासियों की। तो आपके पति भी पिछला चुनाव लड़े थे, कितना लाभ मिलेगा? क्योंकि कुछ ही वोटों से वो रह गए थे। हमने जी पिछला चुनाव लड़ा था आज से 6 साल पहले, और उसमें मात्र हम 94 वोट से रह गए थे पीछे। और वो उसके प्रति भी पीछे भी राजनीति खेली गई थी, जातिवाद की। और उसके बाद भी हम इलेक्शन हारने के बाद भी रमेश जी ने धरातल पर रहकर बहुत सारे काम करे हैं वार्ड के। हम कई बार गलियों में जाते तो बोलते हैं गलियां तो रमेश की बनाई हुई है, तो घुटनों तक पानी होता था। लाइट्स जो है, ज्यादातर लाइट्स जो गांव में लगी हुई है वो रमेश के द्वारा लगवाई हुई हैं। तो धरातल पर रहकर काम, इसके अलावा रमेश सामाजिक काम भी करते रहे हैं। किसी की पंचायत निपटाना है, किसी का छोटा मोटा काम और किसी तरीके का है, तो सामाजिक इंसान है, सामाजिक इंसान से लोग वैसे ही जुड़ जाते हैं। तो इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। कहीं ना कहीं मैं तो देखो नया चेहरा हूँ, पर रमेश की वजह से मुझे उतना ही आदर, उतना ही सम्मान, उतना ही प्यार मिल रहा है, पार्टी की तरफ से भी और मेरे वार्ड वासियों की तरफ से भी। लोग मानते हैं जो पीछे गलती हुई या कमी रह गई आशीर्वाद देने में, जो लोग भरपूर मिला था लेकिन थोड़ा सा कमी रह गई, उसको पूरा कर देंगे जनता? क्या जनता देखो, हम गांव से पिछली बार भी 650 वोटों से जीत रहे थे, तो गांव वाले तो ये बोलते बेटा हमने तो पिछली बार भी जोर लगाया था, इस बार मैंने कहा डबल जोर लगाओ। जो एक आधा घर में सो गया था, नहीं गया, वो भी वोट दे के आओ। और अब सेक्टरों की तरफ से भी हमें बहुत, पिछली बार सेक्टरों से हम हारे थे, और सेक्टर वाले लोगों को भी अब समझ में आ गया है कि राइट कैंडिडेट को वोट करेंगे जो सबका विकास कराएगा। तो इस बार लोग काफी जागरूक हैं और वो श्योरली वोट करेंगे।
तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से लास्ट में कि ताकि कम समय बचा है जिसका आप नहीं पहुंच पाए या कोई मिला नहीं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे पूरे वार्ड वासियों को? देखिए, हमने कोशिश करी है कि हम हर घर हर इंसान तक पहुंच पाए। फिर भी अगर कोई कमी पेशी हमसे रह गई, अगर हम वहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी, 2 मार्च को इलेक्शन है जी। हम किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ते, जॉब में जाते, हम वहाँ किसी की जाति नहीं पूछते कि आप किस जाति को, जॉब देने वाला किस जाति का है। मैं आर्मी में रह के आई हूँ, हमने वहाँ भी जाति नहीं देखी है कि जाति कौन किस जाति का है। तो मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, हमने जाति पाति का नहीं देखा। और यहाँ भी मैं लोगों से ये अपील करूंगी कि अब जातिवाद के चक्कर में ना पड़कर दुष्प्रचार भी करेंगे। इलेक्शन के मात्र 3 दिन बचे हैं, दुष्प्रचार भी होगा। ये बोला, ये कह दिया रमेश ने, ये ज्योति ने कह दिया, ऐसी बात कही, वैसी बात कही, कोई किसी ने बात नहीं कही जी। आप अपने गांव का, अपने वार्ड का विकास देखें, जो राइट कैंडिडेट है उसी को वोट करें। आप पढ़े लिखे समझदार जागरूक लोग हैं, राइट कैंडिडेट को वोट करें जो सबका साथ सबका विकास कराए। सरकार बीजेपी की सेंटर में भी है, हरियाणा में भी है, वार्ड में बनाए, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। सरकार के पास बहुत पैसा है। जो राइट कैंडिडेट होगा वो सही तरीके से अपनी भाजपा की गवर्नमेंट से पैसा लेकर आएगा और गांव का विकास कराएगा। और माननीय हमारे श्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है, बाकी वार्डों से 3 गुना पैसा वो उस वार्ड को देंगे, उसकी डेवलपमेंट कराएंगे। आप एक महिला हैं, महिलाओं का किस तरह से समर्थन और समस्याओं को देखते हैं? क्योंकि पानी की समस्या महिलाओं को होती है, पानी महिला लेके आती हैं, और निकासी की भी महिलाओं को, क्योंकि वो घर का काम करती है, बाहर नहीं। उसके लिए क्या प्राथमिकता और महिलाओं को क्या संदेश और विश्वास देंगे कि मैं, अगर मेरे को वो चुनती हैं तो आप उनके समस्याओं को हल करवाएंगे? देखिए, हमारे वार्ड में सबसे मेन प्रॉब्लम है पानी की। पानी, पीने का पानी जो है वो हर जगह नहीं पहुंच रहा है। कहीं तो आपके गली के लेवल ही ठीक नहीं है कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है पहुंच पाने की, और या फिर लोग बड़े बड़े पाइप बिछाकर पानी को लेके जा रहे हैं। तो मैं पीने के पानी की जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले उस पर ध्यान दूंगी, उसको दूर करूंगी। उसके अलावा गलियों का निर्माण होगा, सीवरेज सिस्टम का चेकआउट होगा, रोड पे गलियों में जो पानी खड़ा रहता है उससे उनको छुटकारा मिलेगा। और जो माताएं बहनें झाड़ू खुद पकड़कर गलियां साफ कर रही हैं, जो हमारे भाई पितातुल्य बुजुर्ग जो खुद लेकर नालियों को साफ कर रहे हैं, उनको सब चीज से छुटकारा मिलेगा। और ये सारे काम नगर निगम के अंडर आते हैं, सारे काम के लिए कर्मचारी आएंगे और वो काम करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के